एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल लेबोरेटरीज वैल्यू हम देख लेते हैं। तो नॉर्मल सोडियम लेवल होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम होता है 4.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉस्फोरस होता है 2.7 टू 4.5 मिली mg पर dl। मैग्नीशियम होता है 1.5 टू 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्रिएटिनिन होता है 0.6 टू 1.2 mg पर dl। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल होता है 8 से 25 mg पर dl। सीरम एल्ब्यूमिन होता है 3.5 टू 5.5 ग्राम पर dl। नॉर्मल अगर हम ब्लड पीएच की बात करें तो होती है 7.35 टू 7.45। यूरिन पीएच होती है स्लाइटली एसिडिक होती है जो 6 से 7 के बीच में रहती है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.002 टू 1.025। प्लाज्मा प्रोटीन होता है नॉर्मल 7.3 ग्राम पर dl, जिसके अंदर 3 चीज़ें देखने को मिलती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन। यूरिक एसिड अलग अलग मात्रा होती है मेल एंड फीमेल के अंदर। मेल के अंदर होती है यूरिक एसिड का लेवल 3.4 टू 7.0 mg पर dl। फीमेल में होती है 2.4 टू 6.0 mg पर dl। डेफिनेशन देखते हैं हम कि पाइलोनेफ्राइटिस किसे कहते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस को किडनी इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये एक रीनल डिजीज है विच इज करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल एंड पेरेन्काइमा ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि रीनल एंड पेरेन्काइमा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। पेरेन्काइमा क्या होता है, जो ऑर्गन के सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उन्हें पेरेन्काइमा कहते हैं। मोर चांस टू डेवलप इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये डिजीज वुमेन में ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन कोज है ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके अलावा यूटीआई, प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन, एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिसीमिया, यूरिन रिटेंशन। यूरिन रिटेंशन क्या होता है कि पेशेंट को यूरिन पास आउट करने में डिफ़िकल्टी रहती है। किस वजह से, जैसे कि स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का आकार अगर संकरा हो तो ये कोज कर सकता है पाइलोनेफ्राइटिस। बीपीएच होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेसिया भी बोलते हैं। साइज है, प्रोस्टेट की साइज है जो इंक्रीज हो जाती है। ट्यूमर, डायबिटीज़ मेलाइटस आदि की वजह से पाइलोनेफ्राइटिस होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। अर्जेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, डिस्यूरिया, प्रोटीनूरिया, हेमेचूरिया, ये टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं। हाई ग्रेड फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, वीकनेस, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम भी इसमें देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी होती है, तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स हम देखते हैं। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस है, रीनल बायोप्सी, केयूबी एक्सरे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एक्सरे करवाते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई और सिस्टोस्कोपी आदि करवाते हैं। सिस्टोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके बारे में हम इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, जब प्रोसीजर पढ़ेंगे रीनल के उस दौरान। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सिफिक्जिम है, पेनिसिलिन है।
प्रोवाइड एनाल्जेसिक, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक प्रोवाइड करते हैं आइबुप्रोफेन। फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक पीसीएम प्रोवाइड करते हैं। एंटीइमेटिक, वोमिटिंग, अगर नोजिया वोमिटिंग हो रहा है पेशेंट को तो ओंडेस्ट्रोन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एंटाएसिड भी हम देते हैं पेंटाप्राजोल। डाइट की अगर हम बात करें तो पेशेंट को लो प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन असेस करनी है, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं, इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है और पेशेंट को एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है कि वो कम से कम 3000 ml पर डे फ्लूइड ले। प्रोवाइड मेडिसिन एज पर HCP ऑर्डर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑर्डर के अनुसार मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। स्किन केयर एंड पेरिनियल केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। और अगर पेशेंट को फ्लैंक एरिया में पेन की कंप्लेन हो रही है तो हम क्या करेंगे, वार्म मॉइस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।